विलगैक्स को हराने के बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को अपनी प्लम्बर्स वाली नौकरी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद मैक्स, बेन और ग्वेन की मुलाकात मैक्स टेनिसन के पुराने पार्टनर फिल बिलिंग से होती है, जो मैक्स के साथ प्लम्बर एसोसिएशन का हिस्सा था। फिल एक नंबर का स्कैमर था जो दूसरी डायमेंशन में से एलियंस को लाकर उनका शिकार कर उनको महंगे प्राइस में बेचा करता था। ग्रेट वन नाम का जायंट पैरासाइट एलियन पृथ्वी पर आ जाता है, जो पृथ्वी की सारी एनर्जी को सोखने लगता है, लेकिन बेन उसे भी हरा देता है। उसके बाद कुछ दिनों तक बेन के जैसे दिखने वाला एलियंस हर जगह चोरी कर रहे होते हैं, जिसके बाद बेन को पता चलता है कि ये सब केविन का किया धरा था। इसकी वजह से बेन जैसे ही एलियन फॉर्म में बदलता था तो पुलिस उसके पीछे लग जाती थी, जिसके बाद गोल्डन गेट ब्रिज पर बेन और केविन की फाइट शुरू हो जाती है। बेन केविन को हरा देता है, लेकिन उस पे तरस खाकर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद केविन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स का ओवरलोड होने के कारण एक एलियंस के मिक्सअप में बदल जाता है और फिर से बेन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे फिर से हरा देता है। बेन से हारने के बाद केविन को अब ये भी पता चल जाता है कि वो अब अपनी पुरानी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। कुछ देर बाद केविन बेन से बदला लेने वापस आता है, लेकिन उस टाइम बेन और केविन जब लड़ रहे होते हैं तो उन्हें एलियंस द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जो उन्हें रिंग फाइटर्स की तरह एलियंस से लड़ाते हैं। बेन और केविन मिलकर उन एलियंस और उनके बॉस को हराकर उनकी स्पेसशिप से भाग रहे होते हैं, लेकिन इस पूरी फाइट के दौरान बेन और केविन एक दूसरे के साथ एक चेन से बंधे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर केविन बेन को मारने की कोशिश भी करता है और बेन को स्पेसशिप में अकेला छोड़कर वहां से चल जाता है, लेकिन बेन जैसे तैसे करके वापस धरती में पहुंच ही जाता है। अब बाकी पूरे सीजन बेन और ग्वेन विलन से लड़ते रहते हैं और इन्हीं बीच बेन को एक न्यू एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का मौका भी मिलता है। बेन एक कैंप में पहुंचता है जहां पर उसको दो जुड़वा मिलते हैं, जो बेन को बताते हैं कि सारे एलियन प्लांट्स ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। बेन एलियन प्लांट से लड़ता है और तभी वो एक न्यू फॉर्म भी ले लेता है, जिसको वो वाइल्ड वाई नाम देता है और उससे एलियन को हरा देता है। अब आगे फॉरएवर नाइट्स भी एक एंटीक मास्क की तलाश में होते हैं, जिससे वो माया की स्वॉर्ड का पता लगा सके। हेक्स चार्म कैस्टर की मदद से जेल से बाहर आ जाता है और बेन और ग्वेन से बदला लेने के लिए तैयार होता है। उसी टाइम ग्वेन को भी एक विचक्राफ्ट म्यूजियम से ब्रेसलेट मिलती है, जिससे वो फिर से लकी गर्ल बन जाती है। उस ब्रेसलेट में हेक्स का चार्म था। हेक्स अपना बदला और चार्म्स दोनों वापस लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वापस लेने के एकदम करीब होता है तभी चार्म कैस्टर उसे धोखा दे देती है और उसकी सारी पावर्स अपने लिए लेने लगती है, लेकिन ग्वेन उसका प्लान फेल कर देती है और सारे चार्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चार्म बच जाता है और बेन का एलियन गोस्ट फ्रीक उसकी वॉच में से बाहर आ जाता है। बेन को काफी बुरे और डरावने सपने आने लगते थे और ये तब हुआ जब गोस्ट फ्रीक बेन की वॉच में से बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करने लगता है। गोस्ट फ्रीक जब कामयाब नहीं हो पाता तो वो ग्वेन की बॉडी पोजेस कर लेता है और ब्रिज से छलांग मारने की धमकी देता है, लेकिन बेन को बाद में गोस्ट फ्रीक की वीकनेस पता चल जाती है और वो है सनलाइट, जिसके बाद बेन गोस्ट फ्रीक को वापस अपनी ओमेटिक्स में ले आता है। बेन अपनी ओमेटिक्स के साथ छेड़खानी कर रहा होता है और उसका एक पार्ट उससे गुम हो जाता है, जो बाद में एनिमो नाम के क्रेजी साइंटिस्ट को मिलता है, जिससे वो इंसानों को आधा एलियंस और आधा अधूरा जानवर जैसा बना देता है। एनिमो ग्रैंडपा मैक्स को भी एक स्नेल जैसा एलियन बना देता है। बेन एनिमो को हराकर अपनी ओमेटिक्स का पार्ट वापस ले लेता है। अब नलवॉर्ड में केविन और विलगैक्स की मुलाकात होती है। दोनों मिलकर बेन को हराने के लिए एक टीम बनाते हैं और बेन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स जब उनको नलवॉर्ड में वापस भेज रहे होते हैं तो बेन भी उन्हीं के साथ नलवॉर्ड में चला जाता है। नलवॉर्ड में काफी देर तक उनकी फाइट भी चलती रहती है, जिसके बाद ग्वेन बेन को वापस लेने आती है, लेकिन उसको अपने कजन और ओमनिट्रिक्स दोनों में से किसी एक को चूज करने की चॉइस मिलती है, तो वो बेन को चूज करती है और ओमनिट्रिक्स का कैप्सूल विलगैक्स को दे देती है, लेकिन विलगैक्स जैसे ही कैप्सूल खोलता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है। नलवर्ड प्रिजन में केविन का एक दोस्त भी बन जाता है, जो उसे उसकी इमोशन कंट्रोल करना सिखाता है, जिसके बाद वो अपनी पुरानी ह्यूमन फॉर्म भी ले लेता है। नलवर्ड के प्रिजन के सारे कैदी केविन के साथ वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनको गार्ड्स पकड़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ केविन ही वहां से भाग के निकल आता है। सीजन 2 में सिर्फ इतना ही है। अगले और सीजन की रिकैप देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।